सोचिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, 14 फर्जी कंपनियां और एक ऐसा घोटाला जिसने पूरे टैक्स सिस्टम को हिला के रख दिया। आज हम गुजरात में हाल ही में पकड़े गए एक बहुत बड़े जीएसटी बिलिंग स्कैम की पूरी कहानी समझेंगे। रकम देखिए जरा, 600 करोड़ रुपए। जी हां, लगभग इतनी ही कीमत का एक बहुत बड़ा टैक्स चोरी का नेटवर्क अभी अभी गुजरात में तोड़ा गया है। और यह पूरा खेल था फर्जी बिलिंग का। मतलब कागजों पर तो करोड़ों का बिजनेस दिखाया जा रहा था, लेकिन असल में कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा घोटाला काम कैसे कर रहा था। चलिए इसकी पूरी एनाटॉमी को समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो इस पूरे नेटवर्क का सेंटर था गुजरात का जामनगर, और इसके पीछे जिसका दिमाग बताया जा रहा है वो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्केश पेढ़ारिया। प्लान ऑन पेपर बड़ा सिंपल था। 14 ऐसी कंपनियां बनाई गईं जो सिर्फ कागजों पर ही एग्जिस्ट करती थी। और आप जानते हैं, सिर्फ शुरुआती जांच में ही 112 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चल चुका था। अब इस पूरे घोटाले की जो नींव है ना, वो टिकी थी बोगस बिलिंग पर। यह है क्या चीज? बहुत सिंपल तरीके से समझें तो आप ऐसी चीजों के लिए बिल बनाते हैं जो असल में कभी डिलीवर ही नहीं हुई, और इसका मकसद सिर्फ एक, सरकार से उस टैक्स का रिफंड मांगना जो कभी जमा ही नहीं हुआ था। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का घोटाला। तो इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका क्या था? काफी आसान सा लगता है। इन 3 स्टेप्स में सबसे पहले फर्जी कंपनियां खड़ी की जाती थी सिर्फ कागजों पर। फिर ये कंपनियां आपस में ही लाखों करोड़ों के फर्जी बिल काटती थी, ऐसे सौदे जो कभी हुए ही नहीं। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इन्हीं फर्जी बिलों के दम पर जो असली बायर्स थे वो सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम कर लेते थे। मतलब सीधा सीधा सिस्टम को धोखा। तो जब इतना बड़ा स्कैम सामने आता है तो इसका असर क्या होता है? एक तरफ जांच शुरू होती है, पैसों की वसूली की जाती है, और दूसरी तरफ इसका कोलैटरल डैमेज भी होता है, जिसमें कुछ बेगुनाह लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। और जैसे ये मामला सामने आया, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भी देर नहीं की। एक्शन देखिए कितना तेज था। एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई। जो भी इनएलिजिबल क्रेडिट था यानी 4.62 करोड़ का आईटीसी, उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। इतना ही नहीं, लगभग 36 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई और 1 करोड़ से ज्यादा वाले बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। और जो कथित मास्टरमाइंड था, उसके देश से बाहर जाने पर रोक लगाने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका था। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस पूरे एक्शन के बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो अक्सर छिप जाती है। कई ईमानदार बिजनेस ओनर्स ने यह पाया कि उनके जीएसटी क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना ही किया जा रहा था। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब उन्हें बिना किसी गलती के टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस और ऑडिट का सामना करना पड़ रहा है। कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और अचानक उस पर ही जांच बैठ जाती है। इससे न सिर्फ टैक्स सिस्टम पर से लोगों का भरोसा उठ जाता है, बल्कि अब ये लोग इतने मजबूर हैं कि अपनी आइडेंटिटी चोरी की एफआईआर दर्ज करवाने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है कि भाई, अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो इस तरह के फ्रॉड की आग में झुलसने से खुद को कैसे बचाए। चलिए अब इस पर बात करते हैं कि अपने बिजनेस को इस तरह के टैक्स फ्रॉड से आखिर महफूज रखा कैसे जा सकता है। देखिए, कुछ अहम बातों का ध्यान रखना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले विजिलेंस, हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। यह मानकर चलना होगा कि इस तरह के सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड हो सकते हैं। दूसरा, अपने क्रेडेंशियल्स को सिक्योर रखें। अपना जीएसटीआईएन और लॉगिन इन्फॉर्मेशन को आम न करें, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह। तीसरा, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स पर नजर रखें। सुनिश्चित करें कि सीएज या कंसल्टेंट्स आपके क्रेडेंशियल्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। और सबसे जरूरी, अपने रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ सुथरे रखें, क्योंकि अगर कभी ऑडिट की नौबत आई तो यही आपकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत होंगे। तो चलिए, एक घोटाला तो पकड़ लिया गया, लेकिन ये केस हमारे पूरे टैक्स सिस्टम की किन कमजोरियों की तरफ इशारा करता है, थोड़ा जूम आउट करके इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ये केस ना 2 बड़ी कमजोरियों को उजागर करता है। पहली, हमारे सिस्टम में रियल टाइम वेरिफिकेशन कमजोर है। मतलब सिस्टम ये आसानी से चेक नहीं कर पाता कि बिल के साथ साथ माल भी असल में एक जगह से दूसरी जगह गया या नहीं। इसके लिए जरूरी है कि फिजिकल सप्लाई चेन्स पर ज्यादा बेहतर नजर रखी जाए। और दूसरी कमजोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स की हल्की जांच। यहां पर टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड और ज्यादा सख्त जांच की सख्त जरूरत है। और देखिए, यहीं पर
टैक्स अथॉरिटीज के सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा, एक टेंशन खड़ा हो जाता है। एक तरफ उन्हें जल्द से जल्द सरकारी रेवेन्यू रिकवर करना है, लेकिन दूसरी तरफ इस जल्दी में उन्हें यह भी यकीनी करना है कि इस जाल में कोई बेगुनाह ना फंस जाए। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, फाइनेंशियल स्कैम्स करने वाले हमेशा नए नए तरीके निकालते रहते हैं, वो इवॉल्व होते रहते हैं। ऐसे में क्या हमारा सिस्टम इतनी तेजी से अडेप्ट कर पाएगा कि वो रेवेन्यू और बेगुनाह दोनों को बचा सके? एक ऐसा सिस्टम जो सरकारी खजाने और ईमानदार टैक्स पेयर दोनों की हिफाजत कर सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।